Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त होस्ट अशोक स्वान काफ़ी टाइम बाद फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल के ऊपर, और आज हम बात करने वाले हैं एलॉन मस्क, ट्विटर, चाइना, पर्दे के पीछे का खेल, और ये क्यों है और किस लिए है, और ये सब के पीछे मंशा क्या हो सकती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। 200 बिलियन से ऊपर की उसकी वर्थ है। आज थोड़ी कम हो गई है। उसका पीछे का जो रीज़न है वो आपको मैं बताता हूँ। उसके दो मेन वेंचर्स हैं जिसके लिए वो जाना जाता है, एक स्पेस एक्स और दूसरा टेस्ला। स्पेस एक्स से भी कुछ कमाई है नहीं, उसमें पैसा लग रहा है, और टेस्ला जो है उसका ब्रेड एंड बटर है। उसके अलावा बहुत सारे वेंचर्स में उसने हाथ डाला हुआ है, लेकिन अभी फ्रूटफुल नहीं है। और कुछ साइलेंट मोड पे जो इन्वेस्टमेंट करी होंगी वो करी होंगी। हर बिजनेसमैन करता है, एंड वी आर नॉट अगेंस्ट इट। हर इंसान को बिजनेस करने का हक है, पैसा कमाने का हक है। वी आर नॉट जेलस ऑफ, हम इस बात से जलन नहीं है कि ट्विटर उसके पास बहुत पैसा है। प्रॉब्लम इस बात से है कि जिस तरह से जो अभी ट्विटर की डील एलन मस्क ने साइन करी कुछ टाइम पहले करी, उसके बाद पीछे हट गया कुछ रीज़न देकर, उसके बाद फिर वापस ली। लेकिन ये पूरी ट्रांजैक्शन जो हुई है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, और ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये कोई छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट 44 बिलियन, नॉट ऑलमोस्ट 44 बिलियन ना, सभी को पता है। 44 बिलियन डॉलर की कंपनी खरीदी है। तो एलन मस्क को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसे 44 बिलियन डॉलर की ट्विटर खरीदनी पड़ी। अगर वो बिजनेसमैन है, जिस तरह से हम जानते हैं, विजनरी है, काफ़ी शार्प है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, तो एक बिजनेसमैन एक ऐसी कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा जो रेवेन्यू देती नहीं, जो लॉस में जाती है। तो उसके पीछे का आपको साइंस समझने की ज़रूरत है। देखिए सर, दुनिया इंटरनेट की है, दुनिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की है, दुनिया एक दूसरे से कनेक्टिविटी की है। कनेक्टिविटी के लिए आप गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, यूट्यूब है, मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह, आप छोटे छोटे अलग अलग जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो ले सकते हैं। ट्विटर भी उनमें से एक है, लेकिन ट्विटर इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, ट्विटर इज़ नॉट मनी मेकिंग मशीन, ट्विटर इज़ समथिंग डिफरेंट। और उसका जो प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत घिसा पिटा सा कोई बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर यूज़ हो नहीं रहा उसमें। तो जो बेसिकली एलॉन मस्क ये खरीदने की कोशिश कीजिए और जो खरीद ली है ट्विटर उसने, उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए सर, जैसे अभी आपको बोल रहा था कि जो फेसबुक है या आपका गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, यूट्यूब वगैरह हैं, उनकी एक जनमानस तक एक पहुंच है, एक अप्रोचेबल प्लेटफॉर्म है जहां पर यू कैन हैव एंटरटेनमेंट कंटेंट टू नॉलेजेबल कंटेंट वॉट एवर, एंड इट इज़ बिल्ट ऑन अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, और उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, ठीक है। लेकिन बात आती है ट्विटर की। ट्विटर क्या है? ट्विटर कुछ ना होते हुए बहुत कुछ है, बिकॉज उसके सिग्निफिकेंसेस इन सबसे अलग हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब या फेसबुक की, उससे बहुत ज़्यादा अलग है। क्यों? क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। यहाँ पर लोग अपनी बात रखते हैं, और वो लोग बात रखते हैं जिनका दुनिया के अंदर कोई वजूद है। बड़ी बड़ी शख्सियत, पॉलिटिशियन से लेकर कोई भी सेलिब्रिटीज है ना, वहाँ पर बात करते हो। बाकी लोग भी, एक जनमानस भी अपनी राय वहाँ रखता है। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है, रखनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि जब उस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है एक धारणा बनाने के लिए, एक एनार्की फैलाने के लिए, एक अनस्टेबलाइज करने के लिए किसी चीज़ को, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए। तो एलॉन मस्क एज ए बिजनेसमैन कभी भी ट्विटर में पैसा नहीं डालता अनटिल अनलेस, जहाँ तक मेरे को लगता है और जहाँ तक मेरी समझ है, कि चाइना इसको बैकअप कर रहा है। अब चाइना एलॉन मस्क को क्यों बैकअप करेगा? क्योंकि दोनों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एलॉन मस्क की, जैसे मैंने आपको बताया था, एलॉन मस्क का सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो लास्ट ईयर में टेस्ला है, जिससे उसको रेवेन्यू आता है ऑलमोस्ट $22 बिलियन पर ईयर। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, उसमें से $14 बिलियन अकेला चाइना से आता है, 3/4 से, मोर देन 3/4। तो अगर वहाँ से आता है तो डेफिनेटली एलॉन मस्क की गीगा फैक्ट्री सबसे बड़ी चाइना में, अमेरिका में भी है, लेकिन सबसे बड़ी फैक्ट्री उसकी चाइना में है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ
अलग तो जाने से तो उसके अपने हित होंगे, फाइनेंशियली हित होंगे, जो भी होंगे ना। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर एलन मस्क शुरू से, आप आज से नहीं, आप पिछले उसके कई सारे स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए, उसके बहुत सारी कमेंट्स देख लीजिए। ही नेवर go against Chinese government. He never say anything bad about them. On contrary side, he always takes side of them. अभी recently उसने क्या कहा था, ताइवान को इनका हिस्सा बन जाना चाहिए, यही कुछ बात हुई थी ना। वो उसके बाद मतलब अच्छा, फिर वो टेस्ला लेकर इंडिया में आया। और उसने कहा कि मैं यहाँ पर असेंबलिंग प्लांट लगाऊँ और बनेगी सारी चाइना में, यहाँ पे हम असेंबली कर देंगे और यहाँ की इंडियन मार्केट भी मैं कैप्चर करूँ। बिजनेसमैन है, लेकिन उसको नहीं पता था अभी मोदी बाबा की गवर्नमेंट नहीं है, अभी मोदी गवर्नमेंट है। मोदी गवर्नमेंट आप जितना मर्जी बुराइयाँ कर लेकिन उनकी दूरदर्शिता और जो उनका फ्यूचर के बारे में समझ है वो बहुत अच्छी है, और उल्टे पाँव उसको भगाया है यहाँ से। अब उसकी वो भड़ास दिखने को तो मिलती है। सबसे पहले आती है उसने ट्विटर खरीदते क्या किया, जितने भी मेजर पार्ट ऑफ ट्विटर जो पुरानी वो जो थी, उस कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स थे या जो अच्छी पोजीशन पे थे, सीईओ अग्रवाल से लेकर कोई भी सबको उसने रफा दफा किया, ताकि वो एक अपनी टीम तैयार कर सके। पूरी दुनिया में से वो सबको फायर कर रहा है। अब ये एक इंडिविजुअल एंटिटी बन के रह गया ट्विटर, ठीक है। पहले एक कंपनी था जहाँ पे स्टेक होल्डर्स थे, अभी तो ये एक इंसान की मर्जी से चलेगा कि वो जो डिसीजन लेगा वही होना है वहाँ पर। तो ये तो बहुत ही ख़राब बात है इन द सेंस, क्योंकि ट्विटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ओपिनियंस क्रिएट किए जाते हैं, और वो जो ओपिनियन क्रिएट करने की ताकत अगर किसी एक इंसान में आ जाए तो वो काफ़ी चीज़ें वो कर सकती है, उलट फेर बहुत सारी चीज़ें। और चाइना का इंटरेस्ट इसमें क्यों है, क्योंकि देखिए मैं बात की थी $44 बिलियन दिए, लेकिन अभी तक वो ट्रांसपेरेंसी में आया नहीं कि उसने पेमेंट कैसे करी, शेयर दिए, क्या किया, कैसे किया। रिसेंटली आज ही शायद जो बिडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला है कि ट्विटर की जो ये डील हुई है, हमारी इसके ऊपर नज़र है और वी आर टेकिंग इट एज ए नेशनल सिक्योरिटी इशू। और यही बोलते हैं उसके 30 बिलियन उड़ गए, किसके, एलन मस्क के। 220 बिलियन से 180 बिलियन या $190 बिलियन पे आ गया है। अभी भी नंबर 1 ही है, अमीर आदमी है, लेकिन उसके शेयर मार्केट गिरी है आज, क्योंकि जो बिडेन ने कहा कि हम इसके ऊपर प्रूफ डालेंगे, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगे। और चाइना जो है वो मुझे लगता है कि पीछे के खाते अंदर के खाते से वो पेमेंट करी है चाइनीज़ थ्रू से हुई है, सोर्सेज से हुई है, क्योंकि एलन मस्क ने तो कुछ क्लियर किया नहीं। अब उसने चाइना का इंटरेस्ट क्या है इसमें, चाइना के 2 बड़े इंटरेस्ट हैं। एक तो उसकी जो महत्वाकांक्षा है पूरी दुनिया पे राज करने की, एक्सप्लेनेशंस है ना, उसको हर एक जगह कब्जा करना है, तो वो अब आप कहेंगे ट्विटर के साथ कैसे जुड़ा है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे जुड़ा है। और दूसरा जो है उसको अपने अंदर के लोगों की आवाज़ दबाने की। ठीक है, ट्विटर बैन है चाइना में, वहाँ वीगो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्विटर का एक्सेस नहीं है वहाँ लोगों के पास, जो इन्फ्लुएंशियल है, जिनको अपनी बात रखनी है, वो ट्विटर को यूज़ करते हैं बाकी दुनिया को बताने के लिए चाइना में हो क्या रहा है। तो जब ये सब कुछ होगा तो चाइना एक चीज़ से 2 काम कर लेगा। एक तो कंट्रोल करेगा कि चाइनीज़ न्यूज़ या चाइनीज़ लोगों की आवाज़ दबाई जा सके, जो लोग कुछ कहना चाहते हैं वो फिल्टर होकर बाहर आए। और दूसरा ये है कि वो बाहर की पॉलिटिक्स, बाहर की इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर अपनी पकड़ बनाए। कैसे, क्योंकि अब तो 5th जनरेशन का वॉर का टाइम है ना, हाइब्रिड वॉर होती है, तो इट्स नॉट अबाउट कन्वेंशनल वॉर, तो है कि टैंक लेके चढ़ गए, तो अभी आपके वहाँ पे ओपिनियंस क्रिएट किए जाते हैं, एनार्की क्रिएट की जाती है। और अभी उसकी चाइना की एरिया में सबसे 2 चीज़ें मेन हैं। एक आने वाला है 2024 में अपना इंडिया का इलेक्शन, और दूसरा आने वाला है अमेरिका का इलेक्शन। और दोनों इलेक्शन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ल्ड रिजाइन, वर्ल्ड पावर का जो ध्रुवीकरण है वो बहुत जल्दी से बदल रहा है। अभी यूक्रेन रशिया की वॉर तो चली रही है, वो टॉपिक में हम बहुत अलग से एक बार डिस्कस करूँगा, सॉरी। लेकिन चाइना चाहता है वो कंट्रोल करे चीज़ों को। देखिए, जब तक इंडिया में, आपको एग्जाम्पल है, जब तक इंडिया में कांग्रेस का राज था, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, बॉर्डर के ऊपर इतनी बड़ी कुछ छोटे वो इस्लामी स्लाइसिंग करते थे, धीरे धीरे कब्जा करते जाए, तो कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी। डोकलाम तो तब नहीं हुआ था, डोकलाम तो मोदी जी करके बात हुआ। तो अब यहाँ से ओपोजिशन मिल रही है, दे वॉन्ट देयर ओन फ्रेंडली गवर्नमेंट। कांग्रेस ने तो चुपचाप जाकर समझौता कर लिया था, कोई ट्रीटी के ऊपर साइन करके आए थे बीजिंग के अंदर, जबकि नेशन टू नेशन ट्रीटीज़ होती हैं, पार्टी टू नेशन ट्रीटीज़ नहीं होती है, लेकिन उन्होंने किया। अभी मैं कांग्रेस की बुराई करने नहीं बैठा हूँ, हम बात वापस में मुद्दे पर आते हैं ट्विटर की।
ट्विटर के साथ अब चाइना चाहता है कि वो आने वाले इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सके, अपने मर्जी के लोग ला सके, एनार्की फैलाए। देखिए ऐसा तो नहीं है कि चाइना के पास पैसा नहीं है, चाइना के पास बहुत पैसा है। हम अगर कहें कि हाँ इंडिया सब कुछ आगे ये वो, नहीं, इंडिया से बहुत कहीं बड़ी वो इकोनॉमी है, 15 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है, और उसका अंधा पैसा है, ठीक है। उसके अपने इंटरनल इशू सब धीरे धीरे भर के बाहर आने लगे हैं। सबसे पहले उसकी बैंकिंग सेक्टर और ये आपका क्या कहते हैं रियल इस्टेट सेक्टर उड़ा, और अभी नेक्स्ट नंबर आने वाला है आपका सेमीकंडक्टर का। बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कि सेमीकंडक्टर भी क्रैश कर गया वहाँ पर। उससे पहले तो बुलेट ट्रेन भी क्रैश कर गई थी। तो ये चीज़ों के तो अंदर अंदर वो दब रहा है। ऊपर से शी जिनपिंग ने जो अपना एक बेसिकली डिक्टेटरशिप ही ले ली ना, तो 3rd टाइम प्रेसिडेंट प्रीमियर बन गया है वहाँ का। तो अब होना क्या है, अब अंदर के लोगों को चुप कराने के लिए वो सारा का सारा जोर बाहर की तरफ लगाएंगे और दिखाएंगे कि दुनिया में हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ताकि अपने लोगों को शांत रख सकें। क्योंकि आज की डेट में वहाँ पर खाने का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी इशू है चाइना का। उसकी सप्लाई चेन सबसे ज़्यादा कोविड की वजह से टूटी है, और उसका तो सारा का सारा काम ही एक्सपोर्ट का है। वो अलग बात है वो किस क्वालिटी का माल बनाता है, लेकिन वो दैट इज़ अ सेकेंडरी इशू। लेकिन वो करता तो एक्सपोर्ट ही है ना। दुनिया की मेन सप्लाई चेन का हब है वो, मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ से सारी सप्लाई चेन है। तो वो इफेक्ट हुआ है। तो उसकी अपने देखेंगे ब्लूमबर्ग और सभी उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा उसकी रेटिंग्स एकदम शार्पली गिर रही हैं। तो दे हैव टू कम आउट ऑफ दैट ओनली। तो वो ये अब ये जो खिचड़ी पकाई है शी जिनपिंग, मैं शी जिनपिंग का नाम लूँगा कि चाइना तो बेसिकली शी जिनपिंग नहीं है ना, वो जो कहेगा वही होता है। तो शी जिनपिंग, एलोन मस्क, और ये कहानी पूरी ट्विटर की, पराग अग्रवाल को निकालना, इंडियंस को बाहर करना, बाकी जगह से भी अपने लोगों को अंदर डालना, अपने हिसाब से चीज़ें करना। आपका इसके रिकपर्शंस और इसके इम्पैक्ट देखेंगे तो नियर फ्यूचर के अंदर क्या क्या होने वाला है। लेकिन अगर सब कुछ सही चलता रहा तो बहुत जल्दी, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं, चाइना में तो डेमोक्रेसी का नाम की वो चीज़ है नहीं, वहाँ तो डिक्टेटरशिप है, ठीक है। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री है, इंडिया जैसी कंट्री है, या बाकी कंट्रीज में वहाँ डेमोक्रेसी का बहुत माना है, और वहाँ पर चीज़ें समझ आती है। अब देखिए वो पुराना टाइम चला गया है जहाँ पर ये खुद को समझते थे कि डाटा ही सबसे बड़ी ताकत है, हमारे पास डाटा है, हम मालिक हैं, और बीइंग या आप लोग, हम एज ए ह्यूमन बीइंग, बाकी जो लोग हैं जो उसकी सर्विसेज अवेल करते हैं वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। हमें प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करना और हमसे फ़ायदा उठाना। नेशनल सिक्योरिटी का इशू बिडेन ने इसलिए उठाया है, प्रेसिडेंट बिडेन ने, क्योंकि डाटा का खेल है ना सर सारा। तो डाटा अगर लीक हुआ और वो चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास पहुंचता है ट्विटर के थ्रू, या जो भी उनके पास उनका बैंक किया हुआ है उन्होंने जो भी डाटा, अगर वो जाता है तो कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं ना। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ट्विटर को सारे इन्फ्लुएंशियल पीपल यूज़ करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या पूरी दुनिया का कोई भी नेता हो, एवरीबडी यूज ट्विटर। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अगर जिस हिसाब से चीज़ चल रही हैं तो ये उस पैमाने पर शायद ना हो पाए, लेकिन कोशिश आप समझिए ना। ये आज आपने ये वाली साजिश फेल कर भी दी। एलोन मस्क तो एक आदमी है, एलोन मस्क जैसे और भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। चाइना अपनी चालों में चलता रहेगा, कोई देखिए सोच चाले चलेगा वो। हम 100 में से शायद 90 रोक ले, लेकिन 10 तो जाके हिट करेंगी ना। तो वी हैव टू बी वेरी अवेयर। ये सब कुछ चल रहा है, बाकी आप सब लोग खुद समझदार हैं। देखिए आपको मेरी बातें ठीक लगी हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। बाकी रही बात, बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.